भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में जारी। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी घोषणा के बाद से अब तक 1,760 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने वायरल वीडियो में एयर इंडिया यात्रियों को धमकाने के आरोप में आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून पर मामला दर्ज किया। और 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में रंगारंग शुभारंभ। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने परस्पर संबंध और बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटी सबमरीन, एंटी ड्रोन वारफेयर और साइबर जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाना चाहिए। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त अभ्यास, आदान प्रदान, संस्थागत वार्ता सहित दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सूचना आदान प्रदान और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि जहाज निर्माण मरम्मत तथा रखरखाव और विमान रखरखाव मरम्मत और ओवरहॉल सहयोग के संभावित क्षेत्र हो सकते हैं। दोनों मंत्रियों ने पानी के भीतर प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान में सहयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मजबूत भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी न केवल दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए बल्कि हिंद प्रशांत की समग्र सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होगी। डॉ जयशंकर ने भी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत रणनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले हाल के घटनाक्रमों के बारे में बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों की दूसरी 2+2 वार्ता आज शाम नई दिल्ली में शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 2+2 वार्ता की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 सितंबर 2021 में हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाली और पीलीबंगा में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और राजस्थान इस मामले में पूरे देश में शीर्ष पर आ गया है। प्रदेश में लाल डायरी प्रकरण का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लाल डायरी से कांग्रेस के बड़े नेता डरते हैं। श्री मोदी ने आज शाम बीकानेर में 4 किलोमीटर का रोड शो किया। उधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उदयपुर में रोड शो किया। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने जयपुर के पास आमेर में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा भाजपा की ओर से हेमंत बिस्वा शर्मा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे समेत अन्य स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि सरकार ने जो वादा किया उसे निभाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी केकड़ी और जहाजपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज टोंक, पाली और जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कीं।
सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा और कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल तथा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी आज प्रचार में जुटे रहे। एक रिपोर्ट। प्रदेश में सर्द होती फिजाओं में अब चुनावी रंग पूरी तरह घुल चुका है। एक तरफ वरिष्ठ नेताओं की जनसभाएं और रोड शो हो रहे हैं, वहीं प्रत्याशी भी अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। शहरी क्षेत्रों में देर रात तक नुक्कड़ सभाएं हो रही है और माइक लगे ऑटो रिक्शा रात दिन सड़कें नापने में लगे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशी गांवों का मेरा संदौरा कर मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसके साथ उम्मीदवार प्रचार के लिए सोशल मीडिया और वॉइस कॉल का सहारा भी ले रहे हैं। इस बीच अब हर गली और चौराहे पर चुनावी समीकरण चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग सुविधा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। निर्वाचन आयोग की इस पहल को लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में काफी उत्साह है। होम वोटिंग के पहले चरण में राज्य भर के 60,424 मतदाताओं ने घर से ही वोट डाला। उधर तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी के सत्ता में आने पर हल्दी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा किया है। जनगांव और कोरूटला में सकल जनुला विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस शासन भ्रष्टाचार में सबसे आगे था और कालेश्वरम और मिशन भागीरथ में भ्रष्टाचार था। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों के लिए असंवैधानिक 4% आरक्षण को समाप्त कर देगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के डर के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मना रहा है और भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा। मित्रों, हमने तय किया है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हर 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाएंगे और तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोगों से कांग्रेस पर भरोसा करके एक बार फिर मूर्ख नहीं बनने का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने नरसापुर और पाराकल में रैलियों को संबोधित किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में समान नागरिक संहिता पर एक समिति के गठन का वादा करने वाले अपने घोषणा पत्र के लिए भाजपा की आलोचना की। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि राज्य में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से 1,760 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई है। ये 2018 में इन 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जब्त की गई लगभग 215 करोड़ रुपए राशि की सामग्री से बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं और अपना विकल्प विवरण सही कराएं। उन्होंने कहा कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम मामले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को आज नियमित जमानत दे दी। इस मामले में श्री नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और वो 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में पहुंची। इस यात्रा के दौरान आईईसी वैन उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कालचीनी ब्लॉक के 8 ग्राम पंचायतों में पहुंची। इसके अंतर्गत लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, अटल पेंशन योजना जैसी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं और जानकारी दी गई।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष खलखो ने कहा कि सुरंग के 53 मीटर अंदर तक 6 इंच का पाइप पहुंचा दिया गया है। हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली नाली है वहां स्थापित कर लें, तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूं कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहां से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट गई उसे निकाला जाएगा, उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल तरह की सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, वो हमको उनको प्रोवाइड करेंगे। खबर है कि प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये श्रमिक इस महीने की 12 तारीख से सुरंग में धंसे हुए भाग में फंसे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इन श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के बचाव अभियान के बारे में जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला उनके नवीनतम वायरल वीडियो में एयर इंडिया एयरलाइन से उड़ान भरने वाले यात्रियों और एयरलाइन के संचालन को बंद करने की धमकी देने के लिए दर्ज किया गया है। पन्नून के दावों और धमकियों के बाद कनाडा, भारत और कुछ अन्य देशों में जहां एयर इंडिया की उड़ानें संचालित होती हैं, सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट के साथ साथ जांच शुरू कर दी है। NIA ने आज पाकिस्तानी ISI जासूसी नेटवर्क के माध्यम से रक्षा जानकारी लीक होने से जुड़े विशाखापत्तनम जासूसी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। NIA ने एक बयान में कहा कि अमान सलीम शेख को मुंबई में 2 स्थानों पर और असम के नगांव जिले के होजोई में एक अन्य स्थान पर छापेमारी के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 3 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य मंडप में उपस्थित कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयुष्मान भारत सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल विषय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी बसंत गर्ग के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता आयुष्मान भारत से संबंधित विभिन्न पहलुओं और किसी भी तरह की जानकारी के लिए विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123717106 और 01123314444 पर फोन कर सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह आज शाम बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस साल के महोत्सव की शुरूआती ब्रिटिश फिल्म कैचिंग ईस्ट से हुई। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 20% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा और सबसे वैश्वीकृत उद्योग माना जाता है। इंडिया और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ वार्ता की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में जारी। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी घोषणा के बाद से अब तक 1760 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने वायरल वीडियो में एयर इंडिया यात्रियों को धमकाने के आरोप में आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून पर मामला दर्ज किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।